वेलकम बैक टू इंडिया फोर्ड। वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। नाउ कुछ महीने पहले मैं नेपाल गया था टू ड्राइव दी फोर्ड एवरेस्ट। वहाँ एवरेस्ट कहते हैं, बट ऑफ कोर्स दी फोर्ड एंडेवर एंड दी रिस्पॉन्स सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज वाज फैबुलस। इन फैक्ट ऑन द फर्स्ट वीडियो वी गॉट 15 लाख व्यूज। फिर एक सेकंड वीडियो भी है एंड अब मैं आ चुका हूँ थाईलैंड में टू वंस अगेन बी विद द बीस्ट द एवरेस्ट और द एंडेवर। नाउ ये वाला पर्टिकुलर मॉडल इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वन आई शोड यू इन नेपाल। उसका लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। वो टॉप एंड वर्जन था। ये ऑन दी ऑपोजिट इज द एंट्री लेवल वर्जन। ये 2.0 वाला टर्बो डीजल ही है, 2.0 वाला ट्रेंड मॉडल है। सो ये वैल्यू फॉर मनी बेस्ड एंट्री लेवल वर्जन कैसा है, बाहर क्या है, अंदर क्या है या क्या नहीं है, ये सब कुछ जानने के लिए मैं यहाँ पे आया था। प्लस इसका एक एक्सक्लूसिव स्पेशल वीडियो है ऑन दी 2.0 का परफॉर्मेंस विद द 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड ऑफ कोर्स द माइलेज रन। वो एक डिफरेंट वीडियो बाद में मेरे चैनल पे लाइव होगा, बट अभी के लिए शुरुआत करते हैं इससे। नाउ व्हाइट इज माई पर्सनल फेवरेट कलर। मेरी खुद की गाड़ियां भी व्हाइट है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव द सेम व्हाइट कलर फॉर अ कपल ऑफ डेज इन थाईलैंड राइट ओवर हियर। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ट्रेंड के अंदर आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स एज कम्पेयर टू 20 ऑन दी टॉप एंड। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। यहाँ पे 18 इंच के टायर्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं। उसका मतलब क्या है कि जो साइड वॉल है वो स्लाइटली बड़ी हो जाती है एंड दिस इज डेफिनेटली अ चेंज इन द वे द व्हीकल बिहेव्स इन टर्म्स ऑफ द सस्पेंशन एज कम्पेयर टू द वन आई ड्रोव इन नेपाल। डेफिनेटली आपको यहाँ पे फर्क आता है, बट उसके अलावा गाड़ी वही है, एटीट्यूड वही है, रोड प्रेजेंस वही है। पहली वाली एंडेवर से ये गाड़ी लंबी, चौड़ी एंड ऊंची भी है एंड करंट जो फॉर्च्यूनर है उससे भी ये गाड़ी बड़ी है। सो रोड प्रेजेंस ऑफ दिस वन इज डेफिनेटली बेटर। नाउ जो आगे वाला आपको ये फेस है, this has been all new and the distinguishing factor USP on the road has to be the form, the C type of the DRS। वो यहाँ पे आते हैं आपके पास। टॉप एंड के अंदर आपके पास परफॉर्मेंस आते हैं LEDs, बस इसके अंदर वो चीज़ मिसिंग है। बट उसके अलावा द एटीट्यूड ऑफ द फ्रंट, द बोल्ड डिजाइन ऑफ द फ्रंट, द ग्रिल, द लोगो क्रोम, ये सब कुछ इट रिमेन्स इन द एंट्री लेवल वर्जन। प्लस आपको ऑफ कोर्स फॉग लैम्प्स मिलते हैं ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर। ADAS इज मिसिंग इन द एंट्री लेवल वर्जन। उसके बाद लाइक अमेरिकन मसल एसयूवी जो बोनेट है उसकी लाइंस दे रिमेन इन दिस वन एज वेल। सो ये फ्रंट वाला एंड जो है ये गाड़ी को एक यूएसपी देता है। थाईलैंड के अंदर बहुत सारी एवरेस्ट है ऑन द रोड एंड दूर से ही देख के अच्छा लगता है। अब यही पैटर्न ऑफ द एलईडी आई एम टू शो यू एट द बैक। अगर आप पीछे आते हैं तो एलईडीज यहाँ पे भी हैं। दिस इज रिटेन्ड एज वेल इन दी बेस ऑफ द एंडेवर। ये वाला वर्जन आपके पास आता है एंड ऑफ कोर्स अदर्स आर फॉर द इंडिकेटर्स एंड द रिवर्स। ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं आती, बट इट्स अ ब्लैक पैनल। ऑफ कोर्स इंटरनेशनली एवरेस्ट कहते हैं EVEREST। सॉरी, बारिश हो रही थी तो गाड़ी थोड़ी सी गंदी है। सो एवरेस्ट इंटरनेशनली बोलते हैं, बट इंडिया में बिकॉज ऑफ ट्रेडमार्क इशूज़ एवरेस्ट के जो मसाले आते हैं ट्रेडमार्क की वजह से इंडिया में एंडेवर का नाम मिलता है। तो यहाँ पे कोई बैजिंग नहीं है कि 2.0 है या 4x4 है, ये 4x2 है, ये कौन सा वाला ऑटोमेटिक है, वो कंप्लीटली मिसिंग है। बट ये वाला डिज़ाइन भी इज सेम एज दी टॉप एंड वर्जन ऑफ द एंडेवर और द एवरेस्ट। सो बाहर मोटा मोटा फर्क क्या आता है कि 20 इंच की जगह आपको 18 इंच के अलॉयज यहाँ पे मिलते हैं। अब लीगली आउटसाइड इन कंट्रीज के अंदर आपको ब्लैक शीशे मिलते हैं। सो आप यू कैन टिंट योर ग्लासेस एंड आई थिंक विद द वाइट कलर विद द ब्लैक विंडोज द थीम इज डेफिनेटली नाइस। अब चलते हैं टू द इंटीरियर्स ऑफ द फोर्ड एंडेवर और द फोर्ड एवरेस्ट। अंदर क्या है या क्या नहीं है, लेट्स स्टेप इनसाइड। बाय द वे, इज दिस वन क्विक इनफ? करते हैं एक एक्सट्रेशन रन ऑन द 170 PS 6 स्पीड ऑटोमेटिक। सो द इंटीरियर्स ऑफ द फोर्ड एवरेस्ट या एंडेवर बेस वर्जन, कहने को ये बेस है बट इस हैज एम्पल अमाउंट ऑफ फीचर्स कमिंग इन। प्रॉपर पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ मिलता है। बाहर एक्चुअल कोई सेंसर नहीं है, बट द मोमेंट यू कीप योर हैंड ऑन द आउटसाइड हैंडल गाड़ी अनलॉक हो जाती है। उसके अलावा एक वर्टिकल टैबलेट टाइप ऑफ स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलता है विच इज़ अ टॉकिंग पॉइंट ओवर हियर। इसके अंदर लोअर पार्ट में आपको एसी के जो कंट्रोल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो आपको दिख सकते हैं। इनको कंट्रोल करना आप यहाँ से भी कर सकते हैं फ्रॉम द रोटरी नॉब्स। एंड साइड पे जो आपको एक फिट एंड फिनिश आती है, इट इज़ प्रीटी नाइस ऑन दी रोटरी नॉब्स ओवर हियर।
इसके अलावा इवन जो स्पीडोमीटर कंसोल है दैट इज कम्प्लीटली डिजिटल। यहाँ पे यू कैन हैव अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग इन, जो मैं आपको माइलेज रन के अंदर दिखाने वाला हूँ। आपको डिस्टेंस दिखता है, एवरेज स्पीड दिखती है, फ्यूल इकॉनमी दिखती है एंड आपको टाइम दिखता है। लेफ्ट साइड पे आपके पास आपको जो गाड़ी का टेम्परेचर क्या है, राइट साइड पे आपका फ्यूल गेज आ जाता है। उसके अलावा यू कैन ऑफ कोर्स कस्टमाइज दिस इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, वैरायटी ऑफ मैनर्स। जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए कुछ और भी प्लस पॉइंट्स है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास साइड पे ये रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स मिल जाते हैं, दोनों साइड पे आपको मिलते हैं, ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। आपको ट्विन ग्लव बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट मिलता है जो आपको मैंने लास्ट में दिखाया था इन नेपाल ऑन द टॉप एंड वर्जन। सो प्रैक्टिकल प्लस पॉइंट्स 1, 2 और 3 रहते हैं। जो डोर पैड्स हैं दे आर प्रीटी बिग फॉर यू, काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ वाटर बॉटल, एक छोटी एक बड़ी। उसके अलावा यू कैन हैव अ क्लीनिंग क्लॉथ ऑल्सो कमिंग इन ओवर हियर। प्रैक्टिकल के बारे में और बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास मिलता है वायरलेस चार्जिंग, तो यू कैन कीप योर फोन ओवर हेयर और वायरलेस चार्जिंग हो जाएगी। यहाँ पे कपल ऑफ आउटलेट्स मिलते हैं फॉर सी टाइप एज वेल एज फॉर योर यूएसबी चार्जिंग कमिंग ऑन दिस साइड। कूल थिंग्स क्या हैं? वेल, अगर आप यहाँ देखते हैं तो अंदर आपको एक फ्रेंच फ्राइज का आपको एक आइकन नीचे अंदर मिलता है, विच बेसिकली इज अ थिंग, अमेरिकन थिंग, बिकॉज लोग फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो यहाँ पे आराम से मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज आराम से अंदर आ जाएंगी और यू कैन not spill anything and have your fries on the move. Likewise एक और cool चीज़ है, to open the bonnet, लेफ्ट साइड पे जो लोगो है वो रैप्टर का है, वो रेंजर का है, वो जो पिकअप वर्जन है उसका है, इट्स नॉट ऑफ द एवरेस्ट और द एंडेवर। तो वो आपको रेंजर रैप्टर वाला आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट मोर स्पेसेस, यहाँ पे कपल ऑफ कप होल्डर्स आपको मिलते हैं विच आर वेरी यूजफुल फॉर योर लॉन्ग ट्रिप्स। फिलहाल यहाँ पे कुछ कॉइन्स है, इग्नोर देम। एंड यहाँ पे बेसिकली इन दी 4x4 वर्जन यहाँ पे रोटरी नॉब आती है टू सिलेक्ट विद द काइंड ऑफ मोड यू वांट, वो नहीं मिलता। नीचे बहुत सारी स्पेस है, इग्नोर द जंक वी हैव बीन ऑन अ रोड ट्रिप एज वेल, इसको इग्नोर कीजिए, बट काफ़ी अच्छा स्पेस है टू कीप योर निक नेक्स्ट। क्या चीज़ मिसिंग है? बिकॉज आप ट्रेंड लेते हैं, अगर ये इंडिया में आती है वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, बट कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारे जो प्लास्टिक्स हैं दीज आर कंप्लीटली हार्ड प्लास्टिक्स। आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स डैशबोर्ड पे कहीं पे नहीं है, स्टीयरिंग व्हील पे डेफिनेटली है, एंड डोर्स पे लोअर पार्ट में आपको डेफिनेटली ये मिल जाते हैं, जहाँ पे पावर विंडो का स्विच है उसके फीचर मिल जाता है। बट उसके अलावा आपको एक प्रीमियम फील वाली सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बेस वर्जन है। सेकेंडली, सनरूफ नहीं है। इंडियंस दे लव सनरूफ, बट यहाँ पे सनरूफ नहीं है। सो प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे पास हेडरूम बहुत ही अच्छा है। सो माय फ्रेंड्स फ्रॉम पंजाब हु वेयर अ टर्बन, अगर आप सीट नीचे लेके जाते हैं, अगर आप लंबे भी हैं मेरे तरह, आप आराम से अपनी टर्बन पहन के गाड़ी को चला सकते हैं, वो इसका प्लस पॉइंट है। और क्या नहीं मिलता आपको? ड्राइवर सीट तो पावर्ड है, बट जो को ड्राइवर सीट है दैट इज नॉट पावर्ड, आपको ये मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेफ्ट साइड पे कोई भी आपको पावर स्विचेस नहीं मिलते। लाइकवाइज दोनों सीट्स आर नॉट वेंटिलेटेड, तो आपको सीट वेंटिलेशन नहीं मिलती। सो ये कुछ चीज़ें अगर आप इग्नोर करेंगे और अगर फोर्ड ट्रेंड वर्जन इंडिया में लेके आती है, इट विल बी वैल्यू फॉर मनी बेस्ड। आपको वही कमांडिंग ड्राइविंग पोस्टर मिलता है, वही कंफर्टेबल आपको सीट्स मिलती हैं, अच्छा स्टीयरिंग व्हील मिलता है, आपको एक स्क्रीन यहाँ मिल जाता है, एक स्क्रीन वहाँ मिल जाता है। आप गाड़ी में चढ़ने के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं राइट साइड पे एंड ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स रिमेन। 18 इंच के व्हील्स भी हैं, तो साइड वॉल बड़ी है तो कंफर्टेबल राइड मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड इज वेरी गुड फॉर दोज जिनका शायद एक टॉप एंड स्कॉर्पियो या टॉप एंड एक्सयूवी 700 वाला अगर आपका बजट है, आप उसमें 20-30% एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्या पता आप ट्रेंड अगर इंडिया में आती है आप ले सकते हैं। हाउ आर थिंग्स इन दिस सेकंड रो? चलते हैं टू द सेकंड रो ऑफ दिस एंट्री लेवल फोर्ड एंडेवर और द एवरेस्ट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन द सेकंड रो। अगर आगे ड्राइवर टॉल है मेरी तरह, तो पीछे इक्वली टॉल पर्सन कैन सिट विद दिस अमाउंट ऑफ स्पेस। इट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर इन माय ओपिनियन। बिकॉज सनरूफ नहीं है तो मेरे यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, बट बीच में आपको एसी वेंट्स का पैनल आ जाता है। टॉकिंग ऑफ द एसी वेंट्स, वो सिर्फ यहाँ पे हैं, सो दे कैन थ्रो द एयर ऑन टू माई फेस राइट नाउ। बट ये साइड पिलर्स पे नहीं है, ये बीच वाले एरिया में नहीं है जहाँ पे ट्रेडिशनली हम इंडियन मार्केट में देखते हैं। यहाँ क्या मिलता है? एसी वेंट्स की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। यू कैन कंट्रोल दिस फॉर द सेकंड रो एंड फॉर द थर्ड रो। और नीचे एक चार्जिंग आउटलेट मिलता है। बिकॉज एक टिपिकल प्रॉपर ओल्ड स्कूल एसयूवी है, तो बीच का जो हम्प है ये काफ़ी बड़ा है, दिस कैन इंटरफेयर इन द लेग स्पेस ऑफ द थर्ड पैसेंजर। अगर थर्ड पैसेंजर नहीं है, आपको मिलते हैं ये आर्मरेस्ट विद योर कप होल्डर्स एंड लाइक द फ्रंट डोर्स, इवन जो ये वाले डोर्स हैं यहाँ पे आपको साइजेबल अमाउंट ऑफ स्पेस मिलती है फॉर योर बॉटल होल्डर्स। एक कूल चीज़ क्या है कि जो डोर के हैंडल्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट, आपको ये दबाना है टू ओपन द डोर। सो उसकी वजह से ये पूरा एरिया एक क्लीन लुक के अंदर आपको मिल जाता है। एंड ओवरली ब्लैक इंटीरियर्स ऑन द इनसाइड, ब्लैक अपहोल्स्ट्री एंड ब्लैक अपहोल्स्ट्री। हेडरूम डिसेंट है, यहाँ पे कोई सनब्लाइंड नहीं है मैनुअल। एंड लाइक द फ्रंट डोर्स, यहाँ पे कोई
सॉफ्ट टच मटेरियल्स ऊपर नहीं है, ओनली ऑन द लोअर पार्ट बिहाइंड द पावर विंडो स्विच. दैट इज अबाउट द बेस वर्जन. मैं थर्ड रो में नहीं जाऊंगा, मैं थर्ड रो में गया था इन नेपाल इन द टॉप एंड वर्जन. सो थर्ड रो इज बेस्ट फॉर स्मॉल एडल्ट्स और किड्स ओनली, नॉट फॉर टॉल पीपल. दैट इज द केस विद ऑलमोस्ट ऑल द लार्ज एसयूवीज. एक और चीज मिसिंग है ट्रेंड में, वो क्या है, चलते हैं बाहर. सो आपका जो बूट है वो पावर्ड नहीं है. जो टॉप एंड वर्जन चलाया था मैंने इन नेपाल, उसमें पावर्ड बूट था प्लस हैंड्स फ्री एक्सेस था. बेसिकली चाबी आपकी जेब में हो, यू कम हेयर, यू स्विंग योर लेग और बूट खुल जाता है. वो चीज़ यहाँ मिसिंग है. इट इज़ अ मैनुअल नॉन पावर्ड बूट. वन मोर क्या है कि अगर आप आते हैं जो लास्ट रो ऑफ सीट्स है, दे कैन बी रिक्लाइन इन अ पावर्ड मैनर इन दी टॉप एंड वर्जन. यहाँ बटन्स होते हैं, हमको दबाएंगे तो सीट अपने आप आगे फोल्ड हो जाएगी. यहाँ पे हमें मैनुअली खींच के करनी पड़ती है. सो दिस थिंग इज ऑल्सो मिसिंग. तो ये चीज़ें आपको बेसिकली क्या होता है, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज जो ट्रेंड वर्जन है अगर वो इंडिया में आता है, डेफिनेटली टॉप एंड से काफ़ी सस्ता होने वाला है. सो इन दिस वीडियो ओनली 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर मिसिंग. पहला, इस इंजन और गेयरबॉक्स की और पावर की आपकी जो परफॉर्मेंस है, ड्राइव है, वो कैसी है, बिकॉज 170 PS है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक है. और सेकंड क्या है कि इसकी माइलेज, इसकी फ्यूल इकोनॉमी कैसी है. ये दोनों चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इन अ फ्रेश वीडियो दैट गोज वेरी सून लाइव ऑन माई चैनल. एंड टू गेट द नोटिफिकेशन एंड टू सपोर्ट मी, यू नो व्हाट टू डू. सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें. बट फॉर नाउ, फोर्ड वेलकम बैक टू इंडिया. और प्लीज़ एवरेस्ट को अपने प्लान्स में रखिए और प्लीज़ एवरेस्ट का जो बेस मॉडल ट्रेंड है उसको डेफिनेटली आप लॉन्च करना.